कहते हैं शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है, क्योंकि उसकी 90% ज़िंदगी बदल जाती है। उसकी वेशभूषा, रहन सहन, कर्तव्य, अधिकार, रिश्तों की प्राथमिकता, घर, आस पड़ोस, दिनचर्या, हर चीज़ बदल जाती है। जीवन की पूरी रूपरेखा ही बदल जाती है। निमकी के ससुराल में कुल 6 सदस्य हैं। सास ससुर, निमकी, राज जो निमकी का पति है, एक देवर और एक छोटी ननंद। निमकी की शादी को 1 साल हो गया। कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि निमकी बहुत समझदार थी। वह अपने कर्तव्य बखूबी निभाती थी। निमकी पहली बहू थी। सभी ससुराल वाले उसे बहुत आदर देते थे। उसके व्यवहार से सभी बहुत खुश थे। उसे भी अपने ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उसके ससुराल वालों ने। सास ननंद जब भी शॉपिंग करने जाती उसे साथ ले जाती थी। कहीं घूमने जाती तो साथ ले जाती थी। हर वीकेंड पर राज घुमाने ले जाता। यदि कभी शहर से बाहर किसी काम के लिए जाता तो उसे कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता था। काम को लेकर कभी मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी सास और ननद सब साथ में काम करते थे। उसे कभी भी किसी से भी काम करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह इसका मौका ही नहीं देती थी। और ननंद या सास साथ में काम कराती थीं तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। काम को लेकर उसे मायके जाने के लिए भी कभी मना नहीं किया। जब भी मायके वालों ने बुलाया उसे भेज दिया। निमकी भी ससुराल से जब भी कोई लेने आया वह बिना कुछ कहे आ गई, भले ही उसका मन कुछ और दिन रुकने का हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। निमकी खुश थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी मायके में थी। मायके में अपने पूरे खानदान में वह अकेली लड़की थी। चाचा चाची के यहाँ 2 लड़के और बड़े पापा के 3 लड़के थे। एक भाई निमकी का था। संयुक्त परिवार था। सब मिलकर बड़े प्यार से रहते थे। निमकी 6 भाइयों की इकलौती बहन थी और दादाजी की तो जान निमकी में बसती। निमकी बहुत बातूनी, मजाकिया और चंचल थी। बोलती पहले थी, सोचती बाद में थी कि क्या बोल दिया। इसलिए माँ ने उसे ससुराल में कम बोलने की हिदायत दी थी, क्योंकि ससुराल में सभी गंभीर किस्म के प्राणी थे। हंसी मजाक तो ना के बराबर था। तो निमकी हमेशा ये डर लगा रहता था कि ससुराल में किसी को उसकी बात का बुरा न लग जाए, इसलिए वह उतना ही बोलती थी जितना बोलना ज़रूरी रहता था। आज निमकी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी सहेली ऋचा उसके पड़ोस में आ बसी थी। ऋचा के पति के तबादले के कारण उसका यहाँ आना हुआ था। पड़ोस का मकान किराए पर था, खाली था। इसलिए निमकी के बताने पर उसने वही मकान ले लिया था। क्योंकि ऋचा और उसके पति के लिए ये शहर अनजान था, तो ऐसे में पड़ोस में कोई अपनी जान पहचान वाला मिल जाए तो सारा शहर अपना लगने लगता है। ऋचा की शादी को लगभग 3 साल हो गए थे। उसका एक लड़का था, वेद। ऋचा का बचपन एकल परिवार में बीता। शादी के बाद ससुराल में केवल 10 दिन ही रही होगी। उसके बाद जहाँ पति की जॉब थी वहाँ अपने पति के साथ अकेली ही रही। उसके ससुराल में सब बिजी थे, इसलिए ससुराल वालों का उसके पति के घर और उसका ससुराल आना जाना कम ही था। ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। ऋचा के सास ससुर को उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसके पति के लाख बुलाने पर भी वो ऋचा के घर रुकने नहीं आते थे। न आने का कारण कभी स्पष्ट नहीं बताया, बहाने बनाकर टाल दिया। इस बात का फ़ायदा भी ऋचा ने अपने पति को सास ससुर के खिलाफ भड़काकर उठाया। अभी ऋचा के पति को भी लगने लगा कि उसके माँ बाप को उसके बड़े भाई से ज़्यादा लगाव है, उससे नहीं। अभी के माता पिता ने कभी भी ऋचा की वे बातें जो उन्हें बुरी लगी थीं अभी को नहीं बताई थीं, क्योंकि वो अपने बेटे को सुखी देखना चाहते थे और उसका सुख ऋचा के साथ जीने में था। वो जानते थे, इसलिए ऋचा के बारे में अभी से कुछ नहीं कहते थे।
ताकि उन दोनों के बीच में मनमुटाव ना हो और वो अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके। ऋचा के आने से निमकी के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। वह ऋचा के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने लगी। उसे ऋचा का एकल जीवन लुभाने लगा। उसके मन में भी अपने ससुराल वालों से अलग रहने की बात आने लगी। उसे अपने ससुराल वालों में गलतियां दिखने लगी। वह स्वयं को एक पिंजरे में कैद महसूस करने लगी। अब वह इस कैद से मुक्त होना चाहती थी और ऋचा की तरह आज़ादी से जीवन व्यतीत करना चाहती थी। माँ के बिना मायका नहीं होता और सास के बिना ससुराल नहीं होता, और सास भी कभी माँ नहीं होती और ससुराल कभी मायका नहीं होता। मायके में माँ पूछती है बेटी से खाने में क्या बनाऊं, और ससुराल में बहू पूछती है सास से माँ जी खाने में क्या बनाऊं। और बहुत कम सास ये कहती हैं बेटा तुझे जो खाना है वही बना ले। निमकी के मन की बात जानकर ऋचा उसे और बेचारी सी दर्शाने लगी और उसके ससुराल वालों के खिलाफ उसे भड़काने लगी। निमकी को अपने पति को उसके घर वालों के खिलाफ कैसे भड़काया जाता है ये सब सिखाने लगी। निमकी उसकी सिखलाई बातों पर अमल करने लगी। इधर निमकी के ससुराल वाले अचानक उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से निराश थे, लेकिन समझदार थे और जल्द ही ये समझ गए कि निमकी के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों आ रहा है। निमकी के ससुराल वाले पहली वाली निमकी वापस चाहते थे और वे स्वभाव में आए परिवर्तन का दोष उसे नहीं देते थे। वो जानते थे कि निमकी को अब कोई नहीं समझा सकता और वो पुरानी निमकी को तभी वापस ला सकते हैं जब उसे अपनी गलती का एहसास हो। वो जानते थे कि निमकी बचपन से ही संयुक्त परिवार में रही है और अकेले रहना उसके बस में नहीं है। इन सब बातों में लगभग 1 साल बीत गया। ऋचा के पति का फिर तबादला हो गया और वह वहाँ से चली गई। इधर निमकी के ससुराल की सारी खबरें उसके मायके तक पहुँची तो उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर निमकी के ससुराल वालों ने राज निमकी को घर से दूर मकान लेकर रहने को कह दिया। राज अपना घर छोड़कर हरगिज नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता के समझाने पर चला गया। राज अलग रहने के कारण खुश नहीं था, इसलिए तनाव के कारण चिड़चिड़ा हो गया। हर चीज़ का दोषी निमकी को ठहराने लगा। निमकी व राज के बीच झगड़े बढ़ने लगे और राज ने निमकी से बात करना ही बंद कर दिया। निमकी को शुरू में तो अकेले रहना अच्छा लगा, लेकिन अब उसे अकेलापन सालने लगा। राज के बदले स्वभाव के कारण निमकी भी तनावग्रस्त रहने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका मायके आना जाना भी कम हो गया था, क्योंकि अब घर और राज दोनों की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई थीं। अब उसे अपने ससुराल वालों की याद आने लगी। निमकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह फिर से पहले की तरह अपने ससुराल में रहना चाहती थी सबके साथ, लेकिन उसे डर था कि उसके ससुराल वाले उसे नहीं अपनाएंगे, और यदि अपनाएंगे तो पहले की तरह नहीं रखेंगे, क्योंकि अलग होने के बाद उसने अपने ससुराल वालों से बात तक नहीं की थी। आज सुबह जब निमकी सोकर उठी तो राज ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। उसने राज से पूछा, मुझे जगाया क्यों नहीं? राज ने तो नक्कर कहा, ये तुम्हारा घर है, तुम जो चाहे कर सकती हो, मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला। राज रोज़ 9:30 पर निकलता था ऑफिस के लिए, लेकिन आज 9 बजे ही एकदम तैयार खड़ा था। निमकी ने बेड से उठते हुए कहा, खाने के लिए क्या बना दूं? राज ने कुछ नहीं कहा। निमकी ने फिर पूछा तो गुस्से में बोला, आधे घंटे में क्या बना भी दोगे और मैं खा भी लूँगा? ऐसा कहते हुए निकल गया। राज के भूखे पेट घर से जाने के कारण निमकी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। अब उसे अपने अंदर कुछ हरारत सी महसूस होने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसे बुखार है, इस कारण उसकी नींद जल्दी नहीं खुली। वह फिर जाकर बेड पर लेट गई। निमकी का बुखार बढ़ता जा रहा था
उसे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था और रोना आ रहा था। कुछ देर रोने के बाद उसकी चाय पीने की इच्छा हुई, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी चाय बनाने की। वह अपने आप को बहुत अकेला और लाचार महसूस करने लगी। 10 बजे तक लेटने के बाद वह बहुत हिम्मत करके उठी और राज को फ़ोन लगाकर पूछा कि उसने रास्ते में कुछ खाया कि नहीं। राज ने कहा, जब घर में कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो बाहर तो खाना ही पड़ेगा। यह सुनकर उसके आंसू निकल आए और उसने कहा, राज मुझे बुखार है इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। ठीक है, तो मैं रात का खाना मम्मी के घर खाऊंगा, और फ़ोन काट दिया। निमकी ने फिर अपने आंसुओं को रोकते हुए कुछ बिस्किट खाकर दवाई ले ली। दवाई का असर होते ही काम में जुट गई। राज की पसंद का खाना बनाकर उसे फ़ोन किया। राज ने फ़ोन नहीं उठाया तो मैसेज कर दिया सॉरी का, और जो खाना बनाया था उसकी पिक भेज दी। खाने के लिए बैठी तो बुखार का कारण खाना भी नहीं खा सकी। सब कुछ कड़वा लग रहा था। सुबह से 2 बार उल्टी भी हो गई थी। दवाई का असर ख़त्म हो गया था और बुखार फिर से आ गया था। तभी राज का फ़ोन आया। उसने पूछा, बुखार कैसा है? निमकी दवाई ले ली थी तो कुछ देर आराम था, लेकिन अब फिर आ गया है। राज, अब दवाई मत लेना, डॉक्टर को चेक करा लेना, क्योंकि टाइफाइड का मौसम चल रहा है। मैंने अस्थाना डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया है, शाम के 3-4 बजे तक आएगा, चली जाना। निमकी, अकेले? पड़ोस में जो आंटी हैं उनको ले जाना, मैं तो रात 8 बजे तक आ पाऊँगा, राज ने कहा। निमकी, तो 8 बजे ही चलेंगे। राज, आज सैटरडे है, शाम को ऑफ रहेगा, कल संडे को पूरा ऑफ है, तो आज ही चले जाना। निमकी ने ठीक है बोलकर फ़ोन काट दिया और रेखा आंटी को फ़ोन लगाया, लेकिन वो तो शहर से ही बाहर थीं। अब निमकी जैसे तैसे हिम्मत करके अकेले ही अस्पताल चली गई। वहाँ सब उसे ही देख रहे थे, क्योंकि हर मरीज के साथ कोई था। बगल में बैठी एक आंटी ने पूछ ही लिया, अकेले क्यों आई हो? वह कुछ न बोल सकी और रोने लगी। डॉक्टर अस्थाना ने चेकअप के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है। उन्होंने राज को कॉल करके ये बात बताई और निमकी अकेले अस्पताल आई थी इस बात को लेकर डांटा भी। राज ने कहा, वह तो पड़ोस वाली आंटी के साथ आने वाली थी, अकेली आई है इस बात का तो मुझे पता ही नहीं। फिर निमकी के पास राज का फ़ोन आया और निमकी ने राज को आंटी के शहर में ना होने के बारे में बताया। राज ने कहा, ठीक है, तुम अस्पताल में ही रुको, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। निमकी ने कहा, मैं चली जाऊँगी, किसी को परेशान मत करो, घर ही तो जाना है। निमकी बहुत खुश थी और चिंतित भी। अगर ससुराल में होती तो क्या क्या होता, सभी कितने खुश होते और उसका कितना ख्याल रखते। यही सोचती रही रास्ते भर। अस्पताल से लौटी तो उसकी सास उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। वह सास के पैर पड़ने के लिए झुकी तो आंसू उनके पैर पर गिर गए। सास ने निमकी को गले लगाते हुए कहा, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? मम्मी जी, ये आपका ही घर है, आप जब तक चाहें रह सकती हैं, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं अपने ससुराल में सभी के साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पहले वाली निमकी ही बनकर रहूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं राज को आपसे दूर करने की सज़ा पा चुकी हूँ। अब अपने बच्चे को उसके अपनों से दूर करने की सज़ा नहीं पा सकती। मैं भी आप लोगों के बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। आप राज और आने वाले बच्चे की खातिर मुझे घर बुला लीजिए, सास ने कहा। बेटी, गलती तो इंसान से ही होती है, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वह गलती नहीं होती। वैसे भी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब ने तुम्हें कभी उतना दोष दिया ही नहीं जितना तुम स्वयं को दे रही हो। अब सब भूल जाओ। राज के आते ही मैं तुम्हें घर ले चलूँगी। ताला खोलते हुए निमकी ने पूछा, माँ घर
पर सब ठीक तो है? आप यहाँ रहने के लिए आई थीं? घर में सब ठीक है। राज ने मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी और तुम्हारे अकेले अस्पताल जाने के बारे में बताया, तो मैं यहाँ आ गई तुझे लेने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर बस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।